तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो आइडियल गैस को लेके बात करने वाले हैं। अभी तक हमने जो प्रीवियस वीडियो में देखा था वहां तक हमने पीवी डायग्राम और हमने पीवी डायग्राम के बारे में और वर्क ट्रांसफर के बारे में हमने कुछ पढ़ा हुआ था। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग क्या है आइडियल गैस के बारे में क्या पढ़ेंगे। हम लोग देखिए हमसे कोई अगर आइडियल गैस के बारे में पूछता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा आइडियल गैस जो इक्वेशन होता है पीवी इक्वल टू एमआरटी। यहाँ तक केवल जानना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आपसे जो एग्जाम्स पे पूछा जाता है, एक तो आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ठीक है आइडियल गैस इक्वेशन है जो हमारा पीवी इक्वल टू एमआरटी होता है। हम लोग इस वीडियो में फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आइडियल गैस बोला किसको जाता है, किस गैसेस को हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आज आते हैं कि आपका कंडीशन क्या होता है आइडियल गैस के लिए, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर पाएंगे। मतलब हमारे पास जो पीवी इक्वल टू एमआरटी इक्वेशन होता है ये कहाँ से आया ये भी हम लोग अभी बात करेंगे, लेकिन पीवी इक्वल टू एमआरटी इक्वेशन को अप्लाई कहाँ पर करना है वो केवल और केवल अप्लाई होगा आइडियल गैस के लिए, और हम लोग हर गैस को आइडियल गैस की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि किस गैस को आइडियल गैस की तरह हमें कंसीडर करना है, ये हमारा पहला चीज है, ठीक है। और आइडियल गैस अगर इक्वेशन की बात करेंगे तो आइडियल गैस इक्वेशन उसके आगे की बात है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हम लोग किस गैस को आइडियल गैस की तरह ट्रीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स जो आइडियल गैस की कहानी है, चलते हैं हम लोग थोड़ा चार्ल्स के जमाने में। जो चार्ल्स है आपका साइंटिस्ट का नाम है। तो चार्ल्स ने क्या किया था फ्रेंड्स, एक एक्सपेरिमेंट किया था, और एक्सपेरिमेंट उसने गैस को लेके किया हुआ था। और जो उसने गैस लिया हुआ था उसने क्या किया, एक ऐसा कंटेनर लिया और कंटेनर में क्या थे, गैस थे। और ये जो उसका गैस था इसमें उसने जो लिया था वो लो प्रेशर गैस लिया था। मतलब उसने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान जो गैसेस ली थी उसने गैसेस क्या कंसीडर की हुई थी, लो गैस, ठीक है, लो प्रेशर गैस। ये जो इसने कंसीडर किया हुआ था ये आपका क्या था, लो प्रेशर गैस था। अब क्या है फ्रेंड्स इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो ये बताइए अगर इसमें लो प्रेशर गैसेस है तो इसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो ज्यादा होंगे कि कम होंगे। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, जिसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं, किसी भी बॉडी पे जितना प्रेशर एक्ट करता है क्या होता है, उसके जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है उसके पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है। मतलब सीधा सीधा ये है, किसी भी बॉडी के अंदर जितना ज्यादा प्रेशर एक्ट करेगा उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा होगा, और किसी बॉडी में अगर प्रेशर कम एक्ट करता है मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उतना ही कम होगा। तो अगर मैं ये बात करता हूँ लो प्रेशर गैस को लेके, तो इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो गए, कम हो गए। तो यहाँ से देखिए इसमें जो कंडीशन है बेसिकली लोग कंडीशंस को रटते हैं, लेकिन रटने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से देखिए, बस आपको इतना ध्यान रखना है क्या कि चार्ल्स ने जो कंटेनर उठाकर एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट पे उसने क्या किया था, लो प्रेशर गैस लिया था, बस इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये जो आपका कंडीशन है, पहला चीज लो प्रेशर गैस उसने कंसीडर किया। तो लो प्रेशर गैस अगर है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं कम होंगे। कम होने का मतलब मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो डिस्टेंस ज्यादा होगा कि कम होगा। अगर मान लीजिए इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके कम है, तो कम होने का क्या मतलब है कि अगर आप यहाँ पर देखो तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ये क्या होंगे, आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होंगे। और कम होने का मतलब ये मॉलिक्यूल के जो बीच की गैपिंग है, ये बीच की गैपिंग आपकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ से आपको जो कंक्लूजन निकल कर आ रहा है आइडियल गैस के लिए उसको समझिए। सबसे पहला चीज अगर हम लोग बात करें तो ये आइडियल गैस के बारे में सबसे पहला चीज ये क्या होता है, ये आपका लो प्रेशर गैसेस है, ठीक है। मतलब उसने जो कंसीडर किया था वो ऑलरेडी उसने लो प्रेशर पे किया हुआ था, तो ये हम लोग पहला बोल सकते हैं क्या, लो प्रेशर गैसेस, ठीक है। दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसके अंदर क्या हुए हैं, अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसके अंदर क्या होंगे, कम होंगे, नो डाउट, ठीक है। मॉलिक्यूल के बीच का गैप क्या होगा, बड़े ज्यादा होगा, ठीक है। तो आप इसमें नेक्स्ट ये लिख सकते हैं क्या, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल। तो डिस्टेंस बिटवीन अगर आप देखोगे मॉलिक्यूल के लिए, तो मॉलिक्यूल के लिए डिस्टेंस क्या होगा, ये आपका डिस्टेंस हाई होगा क्योंकि मॉलिक्यूल आपके कम है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये अगर बात करें डेंसिटी को लेके, तो डेंसिटी आपका क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, नो डाउट इसके अंदर मॉलिक्यूल कम है तो लोअर डेंस होगा। डेंसिटी होता क्या है
जितना ज़्यादा आपके मॉलिक्यूल होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, डेंस होता चला जाएगा। आपका हम लोग यूनिट क्या लिखते हैं, मीटर के ऊपर केजी, मतलब 1 केजी मॉलिक्यूल को एग्जिस्ट करने में कितना वॉल्यूम की जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग लिख सकते हैं लोअर डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो लोअर डेंसिटी, ठीक है, मतलब यहाँ पर हम लोग देखें तो जो हमारा डेंसिटी है वो डेंसिटी क्या होगा, कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग फ्रेंड्स बात करें कंप्रेसिबिलिटी को लेके, तो कंप्रेसिबिलिटी के साथ क्या इफेक्ट आएगा। अब ये बताइए कि गैस हाईली कंप्रेसिबल है कि लो कंप्रेसिबल है। देखिए, आप किसी भी चीज को कंप्रेस कब कर सकते हैं, जब उसके मॉलिक्यूल के बीच में गैपिंग ज्यादा हो। अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल पास पास है, जैसे सॉलिड है, तो सॉलिड में अगर मॉलिक्यूल क्या है एक दूसरे के पास पास है तो कंप्रेस हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। लिक्विड में मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर रहते हैं तो डेफिनेटली वो हल्का कंप्रेस होता है, और गैस में आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपके और दूर दूर होते हैं तो हाईली कंप्रेसिबल होता है। यहाँ पर देखिए सीधी सी बात यह है कि जो मॉलिक्यूल है उसके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण अगर मैं इस पे बात करूँ तो ये जो आपकी गैस है, दिस गैस इज हाईली कंप्रेसिबल, मतलब ये जो आपका है ये आपका निकल कर क्या आया हुआ है, दिस गैस इज हाईली कंप्रेसिबल। तो ये आपके जो है ये आपके आइडियल गैस के अभी जो है, जो आपका आइडियल गैस है, ये आइडियल गैस की एक प्रॉपर्टी हमको समझ में आ गई। क्या क्या प्रॉपर्टी समझ में आई है, ये चीज सबसे पहले ध्यान रखिएगा, चार्ल्स का एक्सपेरिमेंट था। चार्ल्स ने जब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो उसने क्या किया, लो प्रेशर लेके चला है, मतलब जो उसने कंटेनर में लेके आया हुआ था वो लो प्रेशर था। लो प्रेशर का मतलब देखिए फ्रेंड, सीधा सीधा ये बात होता है क्या कि सराउंडिंग प्रेशर से हमारा कम, दैट इज कॉल्ड लो प्रेशर। और एक सराउंडिंग प्रेशर होता है और एक सराउंडिंग से आपका क्या होता है, ऊपर का प्रेशर होता है जिसको हम लोग हायर प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली क्या क्या कंडीशन हो गई, एक तो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया है, डेंसिटी कम हो गई है, और ये जो गैस है आपकी क्या हो गई है, हाईली कंप्रेसिबल हो गई है। ठीक है, अब क्या है फ्रेंड्स, जब चार्ल्स ने एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने क्या किया, इक्वेशन तो उसको देना ही था, लेकिन कोई भी इक्वेशन दिया जाता है तो हम चाहते हैं कि वो इक्वेशन आपका बिल्कुल सिंपली और इजी फॉर्म में रहे। तो सिंपली और इजी फॉर्म गेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ एजम्पशन लेने पड़ेंगे, ताकि हमारा जो एक इक्वेशन आए, एक नॉर्मल कंडीशंस पे इक्वेशन आए, तो हम जो एजम्पशन लेंगे उसमें कुछ चीज़ों को नेगलेक्ट किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को अंधाधुंध नेगलेक्ट कर देंगे। नेगलेक्ट करने का कंडीशन क्या होना चाहिए, जिसका इम्पैक्ट या जिसका इफेक्ट बहुत कम हो, उस एनालिसिस के अंदर, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उस चीज़ को हम लोग क्या कर लेते हैं, नेगलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़ फ्रेंड्स अगर बात करें तो देखिए इसमें जो एजम्पशन है, एजम्पशन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो आपका एजम्पशन है, तो एजम्पशन पे अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या एजम्पशन इसमें हो सकता है। पहला देखिए, कोई भी बॉडी है जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं उस मॉलिक्यूल के बीच में आपको कुछ ना कुछ फोर्स लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल दूर दूर है तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्सेस है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो कम होगा कि ज़्यादा होगा। देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितना पास होगा उतना ज़्यादा एक्ट करता है, और मॉलिक्यूल जितना दूर होगा उतना क्या होगा, कम होता है। तो अगर मैं असम्पशन पे बात करूँ फर्स्ट कंडीशन पे, तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, फर्स्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नेग्लेक्टेड। ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नेग्लेक्टेड, ये आपका फर्स्ट एजम्पशन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एजम्पशन इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि ये हर गैस आइडियल गैस होती नहीं है, और हम लोग रियल गैस भी पढ़ने वाले हैं। तो अभी जो हमारा आइडियल गैस है, ये आइडियल गैस का जो एजम्पशन है ना, वो रियल गैस में काम नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए समझिए, जो आपका वॉन डेर वाल इक्वेशन है, जैसे हम लोग आगे बात करेंगे, अगर आपको याद हो तो देखिए वॉन डेर वाल इक्वेशन कितना कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है और आइडियल गैस इक्वेशन कितना सिंपल इक्वेशन है। ये सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड में जाने का रीजन क्या है, ये एजम्पशन। ठीक है, जब मैं वॉन डेर वाल आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं ये चीज आपको बताऊंगा। अभी आपको क्या करना है, एजम्पशन में फर्स्ट जो है आपका इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस है वो आपका क्या हो गया, नेग्लेक्टेड। अगर हम लोग सेकंड कंडीशन पे बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो हमारा वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल है और एक हमारा वॉल्यूम ऑफ द क्या है, कंटेनर है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए मेरे पास कोई 1 लीटर का कंटेनर है, चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई कंटेनर है, ठीक है,
इस कंटेनर में क्या है फ्रेंड्स, अभी मान लीजिए सपोज ये 1 लीटर का है और इसके अंदर अगर मैं गिन के 5 मॉलिक्यूल डाल देता हूँ, ऐसा मैंने 5 मॉलिक्यूल डाल दिया है, तो 5 मॉलिक्यूल डालने के बाद इसका जो बचा हुआ वॉल्यूम है वो बढ़ गया है कि कम हो गया है? डेफिनेटली कम हो गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो मॉलिक्यूल इसके अंदर का स्पेस कवर करेगा ये बहुत ही कम स्पेस कवर करेगा। मतलब 1 लीटर के कंपैरिजन में इस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा? अगर मान लीजिए सपोज 1 मीटर क्यूब अगर आप ले लीजिए तो ये जो आपका मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो कितना होगा? 0.01 या 0.001 मीटर क्यूब। तो ये जो आपका स्पेस है, इस स्पेस के कंपैरिजन में आपका जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है ये काफ़ी कम है। तो यहाँ पर हम लोग क्या है, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल को नेगलेक्ट मार देंगे। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम ऑफ द जो मॉलिक्यूल है, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज मच लेस देन कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ये आपका कंडीशन है। मतलब यहाँ अगर आप देखोगे तो जो हमारा वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल है दैट इज मच लेस देन कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ये एक बार फिर से समझिएगा, इसमें लोग कंफ्यूजन होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके पास 1 मीटर क्यूब या 1 लीटर का आपका बॉटल है, ठीक है, 1 मीटर क्यूब का मान लीजिए स्पेस है। अगर उसके अंदर जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे तो मॉलिक्यूल अपना स्पेस तो कवर करेगा ही, डेफिनेटली करेगा। मतलब मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है उसके चलते वो क्या करेगा, अंदर के वॉल्यूम को कम करेगा। तो ये जो है, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है तो इसके अंदर जो ये वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल है ज़्यादा स्पेस कवर करेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका कम होगा। इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ये ले लेते हैं। सपोज मान लीजिए इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है, इस कंटेनर का वॉल्यूम मान लीजिए कितना है, 1 मीटर क्यूब, ठीक है। मान लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल, एक अगर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम अगर मैं मानूं तो कितना हो सकता है? अगर आप वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल अगर मानेंगे तो कितना हो सकता है? एक मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा? अगर आप ये लमसम देखिए तो सपोज मान लीजिए 0.001 मीटर क्यूब, ठीक है, बहुत स्मॉल होता है, और भी आपके जीरो लग सकते हैं। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए कि सपोज इसमें 10 मॉलिक्यूल है, तो 10 मॉलिक्यूल है तो इंटू हम लोग 10 कर देंगे। 10 करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 0.001 मीटर क्यूब। अब ये बताइए, ये 1 मीटर क्यूब के कंपैरिजन में ये आपका 0.001 मीटर क्यूब कितना कम है? यही मैंने लिखा है, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज मच लेस देन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अगर मान लीजिए आपका वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल ज़्यादा हो गया, मतलब अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल अगर आपका बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर 10 के अलावा हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग 100 लिखेंगे या 1000 लिखेंगे। तो उस केस में आपका वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इतना इजीली नेगलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने जो एजम्पशन लिया हुआ, इस एजम्पशन को ध्यान रखेंगे। पहला, ये जो आपका मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के बीच में जो लगने वाला फोर्स है डेट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उसको हमने नेगलेक्ट किया हुआ है। और दूसरा कंडीशन जो है आपका वॉल्यूम ऑफ दी जो मॉलिक्यूल है, ये अगर आप देखेंगे डेट इज मच लेस देन वॉल्यूम ऑफ दी कंटेनर। तो सीधा सीधा हम लोग क्या करने वाले हैं कि वॉल्यूम ऑफ दी मॉलिक्यूल को कंसिडर ही नहीं करेंगे। हम लोग जो पीवी लिखते हैं वहाँ पर जो वॉल्यूम होता है वो तो मॉलिक्यूल का भी हो सकता है और कंटेनर का भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जो लिखते हैं वो सीधा सीधा वॉल्यूम ऑफ दी कंटेनर। तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर लिखिए, वॉल्यूम ऑफ द गैस भी लिखेंगे तो वही बात है, क्योंकि अगर आप उसमें कितना भी गैस डालेंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, वो एक्सपांड हो जाएगा। तो इस चीज को भी हम लोग देखेंगे आगे जब हम लोग इक्वेशन पे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस का ये क्या क्या चीजें हो सकती है और इसका क्या असम्पशन है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंडीशन फॉर आइडियल गैस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपसे एग्जाम्स में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपसे मेन क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है ये। इसके अलावा भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौन सा क्वेश्चन है वो? ये आपका ये हाईली कंप्रेसिबल वाला, ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कंडीशन फॉर आइडियल गैस। तो कंडीशन फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। पहला, ये तो आपको समझ में आ गया है कि लो प्रेशर पे एनालिसिस चला था। इसका ये मतलब है कि ये जो गैसेस, ये गैसेस कैसी होनी चाहिए, लो प्रेशर होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला कंडीशन ये है कि जो हमारा आइडियल गैस है, आइडियल गैस के लिए प्रेशर हमारा कैसा होगा, लो प्रेशर होना चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं सपोज फ्रेंड्स टेम्परेचर के लिए कि टेम्परेचर का क्या वेरिएशन होगा, तो देखिए सबसे पहला चीज, कोई भी सब्सटेंस है अगर वो अपने सॉलिड फेस पे है तो डेफिनेटली वो अपने लोअर टेम्परेचर पे है, तभी तो सॉलिड फेस में है। और अगर उसका मीडियल टेम्परेचर होगा, मीडियम कंडीशन पे जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, लिक्विड।
और उससे ज्यादा अगर टेम्परेचर बनेगा तो गैसियस कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर अपने गैसियस फेस में है तो हम लोग बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो हाई टेम्परेचर पे है। जैसे वाटर के लिए ले लीजिए, अगर वाटर आइस फॉर्म में तो हम लोग क्या बोलेंगे, लो टेम्परेचर है। वाटर के लिए हम लोग नॉर्मल मीडियम टेम्परेचर कंसीडर करते हैं, और जब वाटर वेपर या स्टीम की तरफ मूव करता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये क्या है, हाई टेम्परेचर है। मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर अपने गैसियस फेस में है तो डेफिनेटली वो अपने क्या है, हाई टेम्परेचर को एग्जिस्ट करके बैठा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका क्या है पूरा जो एनालिसिस है वो गैस पे चला हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग इस लो टेम्परेचर के अलावा लो प्रेशर के अलावा और हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाई टेम्परेचर। मतलब अगर आपको कंडीशन बोलता है आइडियल गैस के लिए तो हमारे पास दो कंडीशन है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। और फ्रेंड्स इस चीज को ना बिल्कुल चाट जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, और एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछेगा ये दोनों कंडीशन को लेके भी पूछता है। तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें से एक कंडीशन एग्जिस्ट हुआ तो आपका जो गैस है वो आइडियल गैस होगा। किसी भी गैस को आइडियल गैस बनाने के लिए आप बस दो कंडीशन को चेक कर लेना। आपको ये पूरा दुनिया भर का माथा पच्ची करने का कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि हमको किस गैस को आइडियल गैस करना है, किस गैस को आइडियल गैस नहीं करना है, तो उसके लिए आपको सीधा सीधा क्या करना है, बस ये दो कंडीशन आपको मेमोराइज रखना है और चेक कर लेना कि हम लोग किस गैस को आइडियल गैस बोल सकते हैं, किसको नहीं बोलेंगे। तो उसके लिए आपका केवल और केवल दो कंडीशन एग्जिस्ट करेगा, एक तो आपका लो प्रेशर और एक आपका हाई टेम्परेचर। ठीक है, एग्जाम्स का क्वेश्चन यहां से आया हुआ है क्या, आइडियल गैस जो हम अंडर द कंडीशन ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आपको क्या करेगा, यहां से बोलेगा लो प्रेशर लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा हमारा जो आइडियल गैस के लिए कंडीशन होगा वो आइडियल गैस का कंडीशन क्या होना चाहिए, एक तो हमारा होना चाहिए लो प्रेशर को लेके और दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर को लेके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो था वो कंडीशन था आइडियल गैस के लिए। अब हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग किस किस गैस को आइडियल गैस ले सकते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं तो क्या हम लोग हर गैस को क्या आइडियल गैस मान के चलते हैं। तो हम बात करते हैं कि कौन कौन सी गैसेस को हम लोग आइडियल गैस कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इस पॉइंट को नोट पे लिख लीजिए, या जो भी हमारी गैस है जो कंसिडर होगी आइडियल गैस के अंदर, अगर मैं उसके अंदर बात करूं तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। पहला चीज अगर हम लोग देखें तो उसमें देखिए जो हमारे पास कंडीशंस है, पहला हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होती है वो हम लोग कौन सी गैसेस को कंसिडर करेंगे। अगर हमारा एटमॉस्फेरिक गैसेस होता है तो हम लोग कौन सी गैस को कंसिडर कर सकते हैं, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये सब हमारी क्या है, एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक गैसेस है क्या ये आइडियल गैस कंसिडर होंगी कि नहीं होंगी। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस के बारे में बात हम लोग कर लेते हैं। एटमॉस्फेरिक गैसेस, और एटमॉस्फेरिक गैसेस में आपके क्या क्या आने वाले हैं, ये आपका हो सकता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, और अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका हीलियम, जो भी हमारे पास गैसेस है ये आपकी पूरी गैसेस एटमॉस्फेरिक गैसेस है। तो अगर पर्टिकुलर हम लोग एटमॉस्फेरिक गैस के लिए बात करेंगे तो देखिए ये कंडीशन एग्जिस्ट करना चाहिए। देखिए जो हमारा आसपास का सराउंडिंग का प्रेशर है, तो अगर हम लोग ऑक्सीजन और ये सब गैसेस के लिए अगर माने तो ये सभी के सभी गैसेस हम लोग लो प्रेशर पे मान के चलते हैं, और डेफिनेटली गैसियस फॉर्म में तो ये क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर पे हो जाएगा। आप इस गैस को कंप्रेस करके इसका प्रेशर और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये गैस जो है अपने लोअर प्रेशर पे अवेलेबल है, मतलब ये आपका लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाला कंडीशन को एग्जिस्ट कर रही है। तो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल बोल सकते हैं क्या कि जो हमारा ये जो आपकी एटमॉस्फेरिक गैसेस है इसको हमको क्या करना है, आइडियल गैस कंसिडर करना है। ठीक है फ्रेंड, अब एक चीज जो सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, हमारे पास देखिए वाटर के दो फॉर्म गैसियस जो निकल कर आते हैं, एक होता है वेपर और एक होता है स्टीम। तो हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक हमारे पास है स्टीम और दूसरा हमारे पास है वेपर। सबसे पहला चीज, ये वेपर और जो स्टीम की हम लोग बात कर रहे हैं ये सेम चीज है कि अलग अलग चीज है। जो वेपर और स्टीम है ये आपका सेम चीज है कि अलग अलग चीज है, पहला चीज। दूसरा, ये जो आपको कंडीशन दिख रहा है सेम है तो फिर कोई बात ही नहीं है, और अलग है तो क्या क्या डिफरेंस है। तीसरा चीज, इसमें से हम किसको आइडियल गैस लेंगे, पहला स्टीम को
दूसरा वेपर को, तीसरा स्टीम और वेपर दोनों को। अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको यहाँ जो भी कंडीशन है, पहले कंडीशन को आप चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम लोग देखेंगे कि इस पे आपका क्या कंडीशन एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग फ्रेंड्स जो बात कर रहे हैं स्टीम और वेपर को लेके कर रहे हैं, तो सबसे पहला चीज़ अगर मान लीजिए मैं स्टीम के बारे में बात करूँ तो स्टीम से हमें क्या समझ में आता है। अच्छा ये बताइए कि हमारा स्टीम जो है, स्टीम जनरेट कहाँ से होता है। स्टीम हमारा जनरेट होता है बॉयलर से। बॉयलर के अंदर अगर आप देखोगे तो क्या होता है, अगर मैं बॉयलर की कहानी की बात करूं तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास बॉयलर है, तो बॉयलर के अंदर इस तरीके से आपकी ट्यूब लगी होती है, यहाँ से आपका वाटर जाता है और यहाँ से फाइनली आपका स्टीम बन के बाहर आता है। अब देखिए आपका क्या होगा कि यहाँ से वाटर गया और स्टीम बन के बाहर आया हुआ है। तो ये जो आपका बॉयलर जो हमें दिख रहा है, अगर मैं पर्टिकुलर इस बॉयलर की बात करूं तो इसके अंदर का जो प्रेशर होता है वो हाई होता है कि लो होता है। नॉर्मली क्या है, सराउंडिंग प्रेशर पे इसको हम लोग हीट करते हैं क्या, नहीं, अंदर जाने के बाद प्रेशर और हाई होता है। इसीलिए तो बॉयलर आपका कैटेगराइज होता है लो प्रेशर हाई प्रेशर। तो लो प्रेशर का मतलब बॉयलर ये नहीं होता कि वो सराउंडिंग से कम प्रेशर में है। लो प्रेशर का मतलब ये होता है कि नॉर्मली उसका रेंज है वो 20 बार 25 बार है। हम लोग बेसिकली 1 बार पे बैठे हुए हैं, हमारा जो सराउंडिंग प्रेशर है वो आपका 1 बार है। तो लो प्रेशर की जो कैटेगरी है वो 20-25 बार तक होता है। मीडियम प्रेशर जो होता है आपका 45-50 बार तक होता है और इसके ऊपर पूरा हाई प्रेशर चले जाता है। लेकिन जो भी हम प्रेशर कंसीडर कर रहे हैं, इवन लो प्रेशर भी जो 20 बार और 25 बार रेंज में है, डेट इज ऑल्सो ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो भी आपका जो है वो आपका क्या है, हाई प्रेशर पे है। मतलब स्टीम के साथ मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं प्रेशर का कंडीशन चेक करता हूँ तो प्रेशर इसका क्या है, हाई होता है। और सेकेंड चीज़ अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो जब हमारा जैसे हम लोग वाटर को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और जब वो स्टीम में कन्वर्ट होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस जो पहुंचता है वो उसका वेपर का जोन होता है। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग उसको और हीट करते हैं तो वो क्या करता है, स्टीम में कन्वर्ट होते चले जाता है। मतलब अगर मैं बात करूं तो स्टीम का प्रेशर तो हाई होता है और चूंकि वाटर अपने गैसियस फेस में आया हुआ है तो इसका टेम्परेचर भी क्या होगा, हाई होगा। ये चीज़ आपको समझ में आया स्टीम के साथ क्या कहानी हुई है। जो आपका स्टीम है उसका आपका प्रेशर भी हाई होगा और आपका टेम्परेचर भी हाई होगा, ठीक है। अच्छा अगर हम लोग बात करते हैं वेपर का, तो वेपर इज ऑल्सो गैसियस फेस ऑफ वाटर। तो अगर आपका वेपर गैसियस फेस है वाटर का तो डेफिनेटली इसका टेम्परेचर हाई होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपका वेपर है ये आपका गैसियस फॉर्म है वाटर का, तो अगर वाटर का गैसियस फॉर्म है तो डेफिनेटली इसका टेम्परेचर हाई होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रेशर को लेके। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग प्रेशर पे बात करें तो जो हम लोग जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं वेपर को लेके, तो वेपर का प्रेशर हाई होता है कि लो होता है। अच्छा ये बताइए, अगर हमारा जैसे सराउंडिंग है, इस सराउंडिंग में कुछ वाटर के मॉइस्चर्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल हैं। और ये जो हमारा वाटर का मॉइस्चर अवेलेबल है तो हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे सराउंडिंग में वेपर प्रेजेंट है कि स्टीम प्रेजेंट है। हम लोग यही बोलते हैं कि हमारे सराउंडिंग में वेपर प्रेजेंट है, स्टीम प्रेजेंट। स्टीम तो नहीं बोलते हैं। स्टीम क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि स्टीम जो होता है उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों हाई होता है। लेकिन अगर हमारे सराउंडिंग प्रेशर में अवेलेबल है और ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ अगर ये पूरा मिक्स है, मतलब ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन के प्रेशर पे ही बैठा हुआ है और जितनी भी हमारे सराउंडिंग गैसेस है उसको हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, इसको हम लोग आइडियल गैस कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर मैं पर्टिकुलर फ्रेंड्स इस केस में बात करूं तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कैटेगरी का है, तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रेशर इसका क्या हो गया, लो हो गया। तो ये अगर आप बेसिक डिफरेंस देखोगे तो स्टीम के अंदर आपका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों हाई होता है, जबकि अगर मैं वेपर की बात करूं तो वेपर के अंदर आपका प्रेशर तो लो होता है लेकिन टेम्परेचर हाई होता है। सीधी सी बात तो ये है कि टेम्परेचर हाई होना ही है क्योंकि स्टीम और वेपर बोथ आर गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। दूसरा चीज़ अगर टेम्परेचर की बात करें तो स्टीम के अंदर जो आपका टेम्परेचर होता है ये हाई होता है, लेकिन वेपर के प्रेशर की अगर बात करें तो स्टीम के अंदर आपका प्रेशर हाई होता है, लेकिन अगर मैं वेपर की बात करूं तो वेपर का प्रेशर क्या होता है, लो होता है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा था ये कुछ कंडीशंस थे। तो पहला चीज़ ये कि वेपर इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज आइडियल गैस। देखो कंडीशन कौन सा मैच कर रहा है आइडियल गैस से, आइडियल गैस से देखिए आपका ये कंडीशन मैच कर रहा है, लोअर प्रेशर और हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा पहला चीज क्या कि जो हमारा वेपर है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जो हमारा वेपर है उस वेपर को पहला चीज हम लोग आइडियल गैस कंसिडर करेंगे। ये जो कंक्लूजन दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ कंफ्यूजन होते इवन कई कई बुक्स में भी क्या है अपने अकॉर्डिंग उसने लिया हुआ है, लेकिन बुक्स के अकॉर्डिंग अभी मत जाइएगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो अपने अकॉर्डिंग फिर कंसिडर करना स्टार्ट कर देगा।
तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए क्या होगा, अगर मैं इस कंडीशंस पे बात करूं तो देखिए क्या हो सकता है। पहला चीज अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर मैं पहला चीज वेपर, ठीक है, इस वेपर की बात कर रहा हूं तो वेपर जो है आपका इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ आइडियल गैस। तो वेपर को आपको हमेशा आइडियल गैस ट्रीट करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो हमारा वेपर है, वेपर को आपको हमेशा आइडियल गैस ट्रीट करना है। दूसरा, अगर मैं बात करूं स्टीम का, तो स्टीम शुड नेवर बी कंसिडर्ड एज अ आइडियल गैस अनलेस मेंशन। क्या बोला, जब तक आप स्टीम को आइडियल गैस की तरह, जब तक आपको स्टीम को क्वेश्चन में मेंशन ना करे तब तक इसको आप आइडियल गैस ट्रीट नहीं करेंगे। तो सेकेंड चीज क्या है, ये आपका जो स्टीम है, स्टीम आपका जो है आइडियल गैस की तरह ट्रीट नहीं होगा, आइडियल गैस जो है ये ट्रीट नहीं होगा। और ये वेपर तो आपका बिल्कुल आइडियल गैस ट्रीट होगा। तो स्टीम को आइडियल गैस की तरह ट्रीट नहीं करना है, कब तक, अनलेस मेंशन। अनलेस मेंशन मतलब अगर आपको देखिए मेंशन कर दिया है क्वेश्चन में क्या कि स्टीम इज कंसिडर्ड एज आइडियल गैस, तब तो अलग ही बात है। तो ये आपको जरूरत पड़ेगा कहां पर, जहां पर आप कन्वेंशनल क्वेश्चन बनाएंगे वहां पर। लेकिन अगर आपको केवल स्टीम बोला है और कुछ भी नहीं बोला है तो आप अपने मन से स्टीम को आइडियल गैस ट्रीट नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन जो हमारा वेपर होता है वहां पर हम लोग क्या है, आइडियल गैस को ट्रीट करेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा वेपर और स्टीम के बीच में बेसिक डिफरेंस था। तो यहां से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ है। पहला चीज जो अगर आइडियल गैस की बात करें तो ये आपका जो एजम्पशन है, इस एजम्पशन में जो आप ध्यान रखिएगा, इस एजम्पशन को पूछा हुआ है और ध्यान रखेंगे इस एजम्पशन में बेटर है आप दोनों याद रख लीजिए। पूछा तो आपका फर्स्ट वाला है लेकिन वो दिन दूर नहीं कि आपको सेकंड वाला भी दिखेगा, क्योंकि सेकंड वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो मैंने यहाँ जो कंडीशन लिखा हुआ था उसमें अगर मैं इसके डेंसिटी के बारे में जो लिखा हुआ था, आइडियल गैस की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, और इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, हाई होती है। ये जो दो कंडीशन है ये आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और नेक्स्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है आइडियल गैस को लेके, क्या कि इसका जो प्रेशर होता है वो लो होता है और इसका जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है। मतलब अगर आइडियल गैस की कंडीशंस के लिए हम लोग बात करें तो ये आपका लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर होता है। वेपर को आपको हमेशा आइडियल गैस ट्रीट करना है, स्टीम को जब तक मेंशन ना करे तब तक उसको आइडियल गैस कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। और हमारे पास जितने भी एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उस एटमॉस्फेरिक गैसेस को हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं, हमेशा आप आइडियल गैस ले सकते हैं। मतलब ये फ्रेंड्स बहुत बड़ी राहत की बात है कि यहाँ पर हमारा जो सराउंडिंग जो भी गैसेस है इसको हम एटमॉस्फेरिक गैसेस जो है इसको हम आइडियल गैस की तरह इजिली ट्रीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, जो कि हम लोग PV = MRT अंधाधुंध अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूं कि जो इक्वेशन है वो कहाँ से आया, कैसे आया, वो तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जो PV = MRT का इक्वेशन है वो वहीं एप्लीकेबल होगा जहां पर गैस कैसी होगी, आपकी आइडियल गैस होगी। अगर आपकी गैस आइडियल गैस नहीं है तो PV = MRT आपका बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा। आप यहाँ पर देखिए स्टीम और वेपर, ऐसा मुझे कोई सब्जेक्ट्स बताइए जहां पर आप स्टीम पढ़ रहे हैं, या कोई चैप्टर बताइए, और ऐसा भी कोई चैप्टर बताइए जहां पर आप वेपर पढ़ रहे हैं। याद करिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने स्टीम कहाँ कहाँ पढ़ा है, वेपर कहाँ कहाँ पढ़ा है, सोचिए कहाँ कहाँ पढ़ा है आपने। याद करिए पावर प्लांट सब्जेक्ट को। पावर प्लांट में हम लोग रैनकाइन साइकिल है तो वहाँ पर हम लोग बॉयलर वगैरह पढ़ते हैं, स्टीम पढ़ते हैं। आप रैनकाइन साइकिल पढ़ते हो, रैनकाइन साइकिल में हमारा स्टीम पढ़ते हैं। स्टीम में हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं क्या PV = MRT? नहीं, हमने कहीं भी बॉयलर के अंदर PV = MRT इक्वेशन अप्लाई नहीं किया है और ना ही हम लोग कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि स्टीम आपका आइडियल गैस की तरह ट्रीट नहीं कर रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा पावर प्लांट में। अगर मैं वेपर की बात करूं तो हमारा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के अंदर आपका साइकोमेट्रिक पार्ट आता है, ठीक है। साइकोमेट्रिक में हम लोग एनालिसिस किसका करते हैं, हमारा जो सराउंडिंग है उसमें कितना टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन है, और जो हमारे पास वेपर होता है तो बेसिकली हम लोग वहाँ वेपर का एनालिसिस करते हैं। और जब हम लोग वेपर का एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, PV = MRT बिल्कुल अप्लाई करते हैं। अगर आपको नहीं ये चीज़ अगर क्लियर हो रहा है कि कैसे अप्लाई करना है, तो जैसे हम लोग RAC पढ़ेंगे
और पावर प्लांट पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें डिस्कस होंगी और वहाँ पर ये चीज़ें मैं फिर से डिस्क्लोज करूँगा इस चीज़ को। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।